राजकिशोर बताएंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं, देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री एक इस डिस्क्लेमर के साथ में, एक तो मतलब स्वयं नरेंद्र मोदी, और अगर उनसे पहले या उनके बाद में कोई, मतलब पहले अगर कोई जानता है तो स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी जानते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, दिल्ली की जहां तक बात है, दिल्ली की विजय का जो पूरा जो सूत्रधार, जो उसकी जो पटकथा लिखी गई है, उसके नायक अगर कोई हैं तो गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्होंने 1.5-2 साल से जिस तरीके से बिसात बिछाई, हर्षवर्धन, हम सब लोग जानते हैं। और जो आप लेकिन एकजुटता की बात मुख्यमंत्री करें, तो बनेंगे नहीं। नहीं, मैं वही आप कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री पे आइए। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा माहौल बनाने देंगे, नहीं बनाने देंगे? राज की बात ऐसे बता देंगे, हर्ष तो तभी होगा ना जब थोड़ा माहौल बनाएंगे। बिल्कुल। खैर, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि वैसे तो देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों लोग एक ही उस पर रहते हैं, लेकिन फाइनल वर्ड हमेशा नरेंद्र मोदी का रहता है। नरेंद्र मोदी अभी जा रहे हैं विदेश यात्रा पर, आपको पता ही है। तो वहां से लौट के आने के फ्रांस जा लिए, रहे हैं। हाँ, जय पांडा ने जो है, मतलब जो कहा है कि 10 दिन का समय लगेगा, इसीलिए 10 दिन के समय की बात कही गई है। वैसे जो मुझे लगता है कि इस पे जो फैसला करना होगा वो फैसला करेंगे अमित शाह, जिस पर पूरी तरीके से मुहर लगाएंगे नरेंद्र मोदी, जितना मुझे समझ में आता है। पर इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो अभी तक नई दिल्ली का ही उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनता रहा है। अच्छा, इसके पक्ष में क्या है और विपक्ष की भी बातें मैं आपको बताता हूं, तो ज्यादा संभावना मुझे लगती है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा बन सकते हैं। कारण यह है कि शीला दीक्षित को हराकर अरविंद केजरीवाल भी वहां में थे, और अरविंद केजरीवाल को हराना छोटा काम नहीं छोटा था। काम नहीं था। प्रवेश वर्मा ने ये क्रेडिट जो ड्यू है वो देना पड़ेगा। बिल्कुल। वहां पर जाके हमारे जैसे लोग को लग रहा था कि भाई, तमाम पढ़े लिखे लोगों के बीच में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उनको लाना। और फिर एक बात और देखिए कि दिल्ली का जो हरियाणा से जुड़ा हुआ इलाका, जो गांव है, जो जाटों के वोट भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ एकमुश्त आए हैं, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का पक्ष ज्यादा प्रबल होता दिखाई पड़ता है। और अमित शाह ने जब उनको टिकट नहीं दिया था लोकसभा का, तो उसके बाद कुछ उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही थी कि शायद होगी, और नई दिल्ली जब उनको दिया गया तो इस हिसाब से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और का इसको विकल्प यूं बनता भी है। समझें कि दिल्ली में एक जाट मुख्यमंत्री देकर इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड बाय बीजेपी जाट लीडर एक हो जाएगा। दूसरा, वो सीधे हेड ऑन लेकर अरविंद केजरीवाल को हराते हैं। तीसरा, अमित शाह की गुडबुक में है। चौथा, नौजवान है, अभी उनके पास बहुत समय है। पार्टी के कैडर हैं, घर से उनका एक तरह से कहें कि संगठन से ही पूरा देखते हुए बड़े हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये पूरा का पूरा जो जाट सेंटिमेंट दे रहा है वो दे सकते हैं, और जाट गुजर वोटिंग एक साथ होती है। अब उसके बाद दूसरा नाम, एक जो कहते हैं ना, जिन नामों पर है वो थोड़ी चर्चा करते हैं, दूसरा नाम होता है विजेंद्र गुप्ता। नहीं, इसमें बस एक चीज मैं थोड़ा सा जोड़ दूं, जाट गुजर जो आपने कहा, दरअसल दिल्ली में थोड़ा सा ये जाट के मुख्यमंत्री बनने में यही एक दिक्कत होती है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के बनते ही यहाँ पर एक बात ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जाट और गुजर प्रॉक्सिमिटी, मतलब पास पास ही रहते हैं, तो उनकी सियासी अदावत बहुत चलती है। इसको गैंगवार मत मानिए, एक जो वर्चस्व की लड़ाई होती है ना, ऐसे पूर्वांचल में एक समय ब्राह्मण ठाकुर की यूपी में चलती थी, तो दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जाट और गुजर के बीच में एक सियासी वर्चस्व की लड़ाई होती है, हर्षवर्धन। और वहां पर राजस्थान के गुजर भी बहुत हैं, चूंकि जाट आरक्षण और जो तमाम जो मामला था, उस वजह से उनके बीच में, तो ये एक जो मैं कह रहा था ना कि ये चीज उनके खिलाफ भी जाती है कि इस समीकरण को देखा जाएगा क्या। लेकिन देखिए, दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहां पर जिनके बीच में मैसेज देना है वो देना है, लेकिन यहां पर अब आज की तारीख में उस तरीके से डेमोग्राफी रही भी नहीं कि जाट गुजर पंजाबी या बनिया सिर्फ नहीं है। आज की तारीख में पूर्वांचली भी बहुत ज्यादा हैं, और उत्तराखंडी तो बहुत ज्यादा है, पहाड़ के लोग भी बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का पक्ष प्रबल होता है। उसके बाद आप जो विजेंद्र गुप्ता की बात करें, तब आप बात करें। विजेंद्र गुप्ता, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता उस वक्त भी जीतते रहे जब पार्टी हारती रही। अब विपक्ष के नेता भी बने, जब वैश्य 3 लोग समाज जीते। है, उसके नेता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बैकग्राउंड है, और यहाँ आकर खड़े हैं, तो उनका नाम भी एक मजबूत नाम होगा। हाँ, विजेंद्र गुप्ता का नाम मजबूत है, और वो भी पसंद किए जाते हैं। अमित शाह को वो भी गुड बुक में माने जाते हैं। लेकिन इसमें एक नाम और है, अगर वैश्य समुदाय की बात आती है तो एक तो रेखा गुप्ता, महिला भी हैं, वो भी मजबूत घराने से आती हैं, मतलब संघ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। और एक नाम है जितेंद्र महाजन। जितेंद्र महाजन भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड से आते हैं। 2020 में भी वो चुनाव जीते थे, और संघ संगठन से भारतीय जनता पार्टी में हुए, तो एक वो नाम भी हो सकता है। और एक तरह से कहे, जिसको हम कहते हैं ना कि वैश्य समाज के, तो ये जो आपने नाम कहे, तीनों नाम हो सकते हैं। एक नाम और मैं जोड़ता हूं, क्योंकि पंजाबी कम्युनिटी ने भी जमकर वोट किया है, जहां जो सीटें रही खूब अच्छे से जीते हैं। आशीष सूद, जो भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे और जो जीते हैं, उनका भी एक मजबूत नाम। आशीष सूद, मैं आपको एक बात बताऊं,
तमाम जो नेता है ना, मैं अभी जब आपसे बात कर रहा था, जैसे मैं संजीव झा का नाम आम आदमी पार्टी से ले रहा था, आशीष सूद अक्रॉस द पार्टी लाइन, मतलब मैंने तमाम दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी सुना कि यार बड़ा डिसेंट नेता है बहुत बढ़िया, और सबके लिए खड़ा रहता है वो बंदा। अच्छा, आप ये मत समझ लीजिएगा ना मेरी संजीव झा से कोई मित्रता है ना आशीष सूद से। बतौर पत्रकार जो मैं दिल्ली में घूमा हूं, मेरे मोबाइल नंबर में इनके नंबर तक नहीं है, लेकिन जो उनके बारे में परसेप्शन है, धारणा है कि ये लोग सबके साथ खड़े होते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। तो आशीष सूद बड़ा नाम है, लेकिन मुझे बस एक ही चीज लग रही है हर्षवर्धन, दिल्ली से चूंकि हर्ष मल्होत्रा को केंद्र में ला चुके हैं, मंत्री बना चुके हैं, तो मुझे पंजाबी समुदाय से कोई जाएगा, मुझे थोड़ा सा अभी उसमें शक लगता है। मतलब सिर्फ ये एक कारण लगता है। हाँ, सिख एक अगर हम बात करें, तो सिख में हमारे पास अगर देखें तो 3 नाम आ सकते हैं, सिरसा, लवली और आपके ये जिन्होंने जंगपुरा से हराया है मनीष सिसोदिया को, तरविंदर मारवा। हाँ, मारवा। लेकिन अब इसमें समस्या यह है कि तीनों ही सिख एक अकाली दल से आया है, तीनों आउटसाइडर हैं, और ये एक समस्या है। इनको खारिज करता हूं इसलिए, बिल्कुल, इसीलिए मैंने क्योंकि ये पार्टी की इस जीत को आगे नहीं ले जा पाएंगे, पीछे ही ले जाएंगे। और मेरा मानना है कि दिल्ली जनसंघ के समय से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ संघ का बड़ा केंद्र है, तो यहाँ होगा। अब एक आखिरी पूर्वांचली, मैं पूर्वांचल का सांसद हूँ, मोदी जी कह गए पूर्वांचलियों का वोट है, बिहार में चुनाव भी है, बिहार में चुनाव भी है, तो क्या वो भी कोई एक संभावना हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, मैं सच बताऊं, मेरे दिमाग में तो ये था, अगर दुष्यंत गौतम जीत गए होते, एक वो नाम होता, तो मैं मान के चल रहा था कि मैं 90% पे उनको रखता, 10% में सबको रखता, क्योंकि एक दलित मुख्यमंत्री देना। लेकिन अब दुष्यंत गौतम जीत गया, चाहे हरियाणा से भी हैं वो, और मतलब जीत गए। लेकिन हाँ, पूर्वांचल वाला जो आपने कहा है, मुझे लगता है कि पूर्वांचल एक अच्छा दांव हो सकता है, लेकिन मनोज तिवारी यहाँ पर बड़ा चेहरा पूर्वांचल के हैं। अब आज की उनको अध्यक्ष बनाया ही गया था, पर ऐसी स्थिति में दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाकर बिहार में आप कोई संदेश दे देंगे, कोई मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं। और मेरा ये मानना है कि जहां जो है वहीं के हिसाब से तय होना चाहिए, इसलिए कि आपको बिहार में चुनाव लड़ना है, इसके लिए तो वो कोई मतलब नहीं, वहां लड़ाई वहां बाकी 2 और चलने की, ब्राह्मण ठाकुर, जैसे मोहन सिंह बिष्ट का बड़ा नाम चल रहा है, सतीश उपाध्याय का नाम भी चल रहा है। लेकिन देखिए, राजस्थान में भजनलाल शर्मा है, बिल्कुल पड़ोसी राज्य है। मैं देवेंद्र फडणवीस और हिमंता बिस्वा शर्मा की बात भी नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल अलग दूरी पर है, लेकिन पड़ोस में ही आपके पास एक भजनलाल शर्मा है। और मोहन सिंह बिष्ट भी मुझे थोड़ा इसलिए मुश्किल लगता है, उधर धामी हैं, वो भी ठाकुर हैं, और यहाँ पर वो भी बिष्ट ही हैं, अजय सिंह बिष्ट, मतलब योगी आदित्यनाथ जो उनका पूरा नाम है। तो मुझे लगता है कि वैसे मोहन सिंह बिष्ट अच्छा नाम है अगर उस तरीके से देखा जाए पार्टी के लिहाज से। लेकिन सब घूम फिर के ये सिर्फ कल्पना है, और इस राइडर के साथ ही मैंने शुरू किया था कि जानते हैं मोदी जी,